हरिओम मित्रों, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि अगला शिविर कब होगा, कहां होगा। उन लोगों से मैं यही कह रहा हूं और आप लोगों को सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं कि इस समय जबकि पूरे संसार में हर देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है और यह अभी 3 मई के बाद भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। ऐसी अवस्था में ना तो आप आ सकते हैं और ना ही हम आपको अपने पास बुला सकते हैं। आप लोगों को साधना करनी है, आप लोग संपर्क करें। आपको वीडियो कॉलिंग से या कॉलिंग से ही दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी और विश्वास मानिए आपको उतना ही लाभ मिलेगा इससे जितना कि प्रत्यक्ष दीक्षा में आपको आने पर मिलता है, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। मुहूर्त का ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, शुभ मुहूर्त पर ही दीक्षा आपको दी जाएगी और आप अपने घर में बैठकर इस जो डिजिटल युग है ऐसे में आप दीक्षा घर पर बैठकर ही ले सकते हैं, पूर्ण प्रभावी होगी। ध्यान रखें। आजकल तो ये भी हुआ है कि जिन लोगों के विवाह होने थे, पंडित जी कहीं पर बैठे हुए हैं, लड़की दूसरे शहर में बैठी है, लड़का दूसरे शहर में बैठा है, पंडित जी अपने घर में बैठे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे हैं, लड़का लड़की अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते जा रहे हैं और उनका विवाह घोषित हो रहा है। बहुत सारे काम, बिजनेस डीलिंग या जो भी है, वो सारे के सारे इस समय इस डिजिटल तरीके से ही हो रही है। तो जिन सज्जनों को दीक्षा की आवश्यकता है, कोई साधना करनी है, तो इस लॉकडाउन से अच्छा समय शायद ही उनको मिले। वैसे आप धंधे में, आप व्यवसाय में, अपने नौकरी में, किसी काम में लगे रहते हैं और इस समय तो आप ज़्यादातर फ्री ही रहते हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आप कोई साधना अगर करते हैं, सिद्धि के चांस, सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस समय जबकि आपके बाहर के काम नहीं होंगे, बाहर से ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, ज़्यादा एकाग्रचित्त तो हो करके आप साधना को संपन्न कर सकेंगे और ज़्यादा एकाग्रचित्त हो करके आप जब इस साधना को संपर्क करेंगे तो जरूर उसमें लाभ मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कुछ व्यक्तियों ने मुझसे संपर्क किया, अमुक साधना करनी है, मैंने बताया ठीक है कर लीजिए। आपने कर रखी है या नहीं, वह लोग ये समझ लें। एक तो यह है, किसी भी मेरा ही नहीं, किसी भी गुरु के ज्ञान का अनादर है। आपने ऐसा कर रखा है या नहीं। दूसरी बात ये कि वह गुरु, वो साधक सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से वो कंसल्ट करता है, उनको बताता है, आप लोगों को नहीं बताएगा। तो कभी भी ये प्रश्न मुझसे ही नहीं, किसी से भी न पूछें
कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारी साधनाओं में ये आध्यात्मिक नियम होता है कि अगर वो बता देते हैं कि ऐसा मैंने किया है, तो उस सिद्धि के जाने का खतरा बढ़ जाता है, और ये आप लोग नहीं समझते। आप एक व्यक्ति लिखता है कि आप विश्वास नहीं दिलाते हैं, तो विश्वास दिलाया नहीं जाता है, और किसी को फांसने का और किसी को बांधने का काम हमारे द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। यह तो व्यक्ति साधना जब करेगा तो अपने में उसको आभास हो ही जाएगा कि मेरा गुरु कितना समर्थ है। ये उसको आभास हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि सौदेबाजी पर उतर आते हैं। ऐसे लोग संपर्क ही न करें, यही उनके लिए और मेरे लिए भी उचित है। चलो आज बताते हैं आपको कि जैसे आप कोई दवा का सेवन करते हैं तो उस दवाइयों में कौन सी दवा सर्वश्रेष्ठ होती है। देखिए, ऐसा है कि चाहे वो एलोपैथ की दवा हो, चाहे वो आयुर्वेद की दवा हो, चाहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा हो, चाहे वो बायोकेमिक दवा हो, चाहे वो योगिक चिकित्सा हो, मांत्रिक चिकित्सा हो, तांत्रिक चिकित्सा हो, और भी तमाम एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, चुंबक चिकित्सा इत्यादि और भी पैथियां हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग भी है। तो किसी भी पैथी में जब आप इलाज कराते हैं, वह अपने आप में सर्वसिद्ध होती है। जहां तक शरीर की रक्षा का प्रश्न है, तो जरूरत पड़ने पर आप अंग्रेजी दवाइयों का भी प्रयोग कर लें, पर ज्यादा उनके भरोसे न रहें। जैसे कि आप गन्ने के रस का प्रयोग करेंगे, गन्ने के रस से बने गुड़ का प्रयोग करेंगे, शुगर होने के कम चांसेस रहेंगे। वहीं अगर शक्कर के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी चीज सैचुरेटेड रूप में अगर ली जाएगी तो फायदा के बजाय नुकसान करती है। जैसे कि ये कहा गया कि आप विटामिन सी का प्रयोग करें, स्कर्वी रोग नहीं होगा, और विटामिन सी के प्रयोग से आपको जुखाम, नजला इत्यादि नहीं होगा। विटामिन सी का प्रयोग आपको करना चाहिए। अब आप अगर विटामिन सी संतरे में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, आंवले में भी पाया जाता है, और भाई भी कई चीज़ों में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, चकोतरा इत्यादि, उनमें भी पाया जाता है खट्टे पदार्थ। उनका प्रयोग करते हैं तो अनसैचुरेटेड है वो, उसके साथ फाइबर है और भी है। उसका प्रयोग अगर आप करते हैं रस के रूप में या खाने के रूप में, फल के रूप में खाते हैं, या उसको, वो ज़्यादा फायदा करेगा। उससे कम फायदा करेगा उसका जूस। दूसरी जगह अगर आप उसी विटामिन सी की टेबलेट लेने लगते हैं,
तो फायदा के बजाय नुकसान करेगी। लॉजिक क्या है? शरीर जिस तरीके से जिस चीज को पचा सकता है उसी तरीके से उसको लेना चाहिए। अगर वो प्राकृतिक संसाधनों से कोई चीज पैदा हुई है और उसका सेवन आपको करना है, करते हैं आप, तो वो फायदा करेगी। अब आजकल विटामिन सी, विटामिन बी और तमाम दवाइयाँ फैक्ट्रियों में बनाई जा रही हैं और उनके बनाने का जो तरीका होता है वो कृत्रिम रूप से भी बनाई जा रही हैं। यानी कि वो फ्रूट जूस नहीं होगा, फ्रूट से वो चीज़ नहीं निकाली गई होगी, और रासायनिक पदार्थों से, एक केमिकलों के द्वारा, आपसी समायोजन के द्वारा वो चीज़ बना दी गई। क्योंकि वैज्ञानिकों को पता ही होता है कि किस चीज़ को मिलाने से कौन सी चीज़ बन सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें लैब में बना करके तैयार कर दी जाती हैं। जब इनको हम लेते हैं तो इनको लेने से ऐसा हमें लगता है, इल्यूजन पैदा होता है कि हमको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक आप उनको नहीं ले सकते और वो चीज़ आपको नुकसान करेगी। अब इसके बारे में और भी कुछ हम बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप लोग बड़े वीडियो पर पसंद नहीं करते, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। बहुत ही प्रमाणों के साथ अच्छे, और आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप भी इससे सहमत होंगे। तो अगला वीडियो इसी पर होगा। धन्यवाद।